नमस्कार दोस्तों, सज्जनों। आप सब ठीक होंगे और परिजन भी ठीक होंगे, ऐसी मेरी अभिलाषा है और आशा भी करता हूँ। आपका जीवन सुखद खिलखिलाता रहे। मैं डॉक्टर राजेश कुमार टेकचंदानी ज़बान, टंग, जीभ पर कुछ सामान्य वार्तालाप के लिए मौजूद हूँ। कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी आज यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसके उपयोग से लोगों को कुछ दिक्कत होती है, मुझे बताया गया। तो इसको आज अपन त्याग देते हैं और सामान्य भाषा में बातचीत जारी रखते हैं और वो बहुत ही शॉर्ट नोट के साथ। जीभ भोजन को चबाने के लिए, निगलने के लिए बहुत ही आवश्यकता है। अगर जीभ किसी पदार्थ को नहीं चाहती तो नहीं चाहती। वो आपके पेट में वो भोज्य पदार्थ हो या कुछ अन्य प्रभाव भी पदार्थ हो, वो उसके बिना जा नहीं सकता। जीभ दरबान है, पाचन तंत्र का दरबान है। और जीभ एक हाइड हड्डी है जो गर्दन के बीचों बीच से चलती हुई मुख तल पर आके दांतों के अंदर तक सीमित रहती है। जीभ हमेशा मांसपेशियों का एक अंग है। तरह तरह की मांसपेशियां होती है, उस पर नहीं जाते हैं। जीभ के रंग रूप में बदलाव होता है तो कई बीमारियों का संकेत देती है और हमें आगाह करती है कई बीमारियों के प्रति भी। जीभ में जो स्वाद कलियां होती हैं, वही अपने को स्वाद का भान कराती है। जीभ मुख्य रूप से 5 स्वाद का ज्ञान आपको देती है और वो हैं, स्वाद कलियों के द्वारा देती हैं मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा, उमामी, जिसको स्वादिष्ट भी कहते हैं। तो 5 तरह के स्वादों का आपको भान कराती है। जीभ तरह तरह के शब्दों के साफ करने में, स्पष्ट करने में मदद करती है। तरह तरह की आवाज़ें निकालने के लिए भी जीभ सहायक होती है। जीभ भोजन नली से और सांस नली से अलग करती है दोनों सिस्टम को। और ज़बान जो है हमेशा गुलाबी लाल रंग की होती है। कई बीमारियों में रंग भी बदल जाता है। ज़बान का संभावित वज़न 70 ग्राम होता है, 50 से 70 ग्राम। उम्र के हिसाब से 50 से 70 ग्राम तक होता है। जीभ 3 इंच लंबी और 2.5 इंच चौड़ी होती है। औरतों की जीभ थोड़ी हल्की भारी और थोड़ी सी बड़ी होती है। तो ये कभी कभी जीभ में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण जो बर्निंग सेंसेशन भी देती हैं। जीभ पे सफ़ेद और पीली परत जम जाती है, जो कई तरह के संक्रमण को बताती है।
मिक्स इन्फेक्शन हो, चाहे फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो, तो ज़बान हमेशा नीट एंड क्लीन रखनी चाहिए, साफ़ सुथरी और ललाई लेते हुए, हल्की, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ज़बान में जो है अधिकतर सामान्य रूप से एलर्जी होती है या स्क्लेरोडर्मा होता है, और ज़बान बर्निंग सेंसेशंस भी से पीड़ित हो जाती है, पीड़ादायक होती है, इन्फ्लामेशन होता है। और जो ज़बान है वो मुख्य रूप से आपको कई बीमारियों से आगाह करने में, जैसे स्टोमेटाइटिस है, सहायक होती हैं। ये मुख्य रूप से अत्यधिक सिगरेट पीने से, अत्यधिक खट्टा खाने से भी प्रभावित होती है। गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, अत्यधिक शराब पीने से भी ज़बान का मौसम और स्वास्थ्य दोनों बिगड़ जाते हैं। इसलिए जीभ का अच्छी तरह से ख्याल रखिए, जीभ को हमेशा साफ़ रखिए। साफ़ रखने में कुनकुने पानी में नींबू डालकर और हल्का सा जैतून का तेल डाल के उसको मुंह में घुमाइए, दांतों के बीच, ज़बान के ऊपर, साइड में, जो गाल की हड्डियां अंदरूनी रूप से, ताकि जीभ बिल्कुल साफ़ हो, उस पर किसी तरह की परत ना हो। तो ये आपका सीधा सीधा और सौम्य तरीके से बनाया हुआ शॉर्ट नोट है। आप अपना भोज्य पदार्थ जो है ग्रहण कीजिए, टाइम हो चला है, और सुपाच्य खाना खाइए, और सोने से पहले ज़बान को आप जिस भी चीज़ से साफ़ करते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स, नई नई चीज़ें वो उपयोग में ना लाएं। अगर आप दातुन भी करते हैं तो वो भी अच्छा है। कोई पेस्ट भी करते हैं सॉफ्ट ब्रश पे लगा के, अमूमन ब्रश भी 50 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं तो दांत भी ख़राब होते हैं, घिसते हैं ज़्यादा, और ज़बान पे उसका जायका होता है जो कि पेस्ट का अच्छा नहीं होता है। आपको बहुत बहुत शुभ रात्रि मेरी तरफ से। और एक बार बोल ही दो, बोल भी दो। चलिए मैं भी बोलता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। आपका दिन शुभ हो, रंगीला हो, स्माइलिंग हो, खुशनुमा हो। थैंक यू सो मच। डॉक्टर राजेश कुमार टेकचंदानी, योर ब्रदर एंड वेल विशर। थैंक यू।